ओके, तो कल अपन ने कर लिया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड से। अब इसके लिए पहला क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत के लेक्चर में पूछा था, क्या कभी किसी लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर मान लो, कभी कोई गैस डिजोल्व हो सकती है? सबको आंसर आता है इसका? अपन ने किए भी थे। अगर गैस डिजोल्व नहीं होती तो एक्वेटिक लाइफ होती ही, क्योंकि सबको लाइफ को सबके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन पानी में कैसे होगी? अगर वो डिजोल्व होगी तभी हो पाएगी। मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में, भले वो बहुत कम अमाउंट है, उस कुछ अमाउंट में गैस डिजोल्व होती है पानी के अंदर, ठीक है। चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेज डिजोल्व होती है सब अमाउंट में ना। और इसका एक और लॉजिक समझाया था, किससे? कोल्ड ड्रिंक से। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतना अच्छा क्या आएगा? टेस्ट। सारा साइंस वही है। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में होती है। होती है तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आ सकते हैं और इसके इफेक्ट क्या है। चलो एक मैं ना दो कंटेनर बनाता हूँ एक बार। देखो, एक गैस है, सॉरी एक लिक्विड है, ठीक है। इसके ऊपर कोई गैस है, मान लो अभी एयर है, मान लो, ठीक है। अब एयर में कौन कौन सी गैसेज है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी बहुत सारी है, मेनली ये दोनों है, सही है। तो एयर वाली गैसेज है, क्या लगातार इस लिक्विड से टच में आ रही होगी? एटमॉस्फेयर वाली जितनी भी गैसेज क्या इससे भी टकरा रही होगी ना, भिड़ तो रही होगी, सही है। भिड़ेगी, कभी कभी इंक्लूड भी हो जाएगी, सही है। तो गैसेज के कुछ पार्टिकल इसके अंदर भी आ सकते हैं ऐसे। अच्छा, एयर में ज्यादा परसेंटेज इसका है नाइट्रोजन, कितना है? ऑक्सीजन का 21 मान लो अभी, है ना। ओके, एयर में ज्यादा परसेंट नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है 21%। गैस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर होती है, तो पानी के ऊपर मैंने दो गैस रखी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी गैस अंदर ज्यादा सॉल्युबल होगी और क्यों? पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक लिक्विड है पानी, पानी के ऊपर मैंने क्या रखी? दो गैसेज है, एयर है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के परसेंटेज भी लिख दिए, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। तो इसके अंदर गैस डिजोल्व है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है और इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, लेकिन क्या दोनों बराबर अमाउंट में है या एक ज्यादा एक कम है? तो कौन सी ज्यादा और कौन सी? यहां से अपन टॉपिक शुरू करते हैं। बोलो, नाइट्रोजन ज्यादा होगी ऐसा दिव्यांश का कहना है, और कोई? या ऑक्सीजन ज्यादा होगी? क्या डिपेंड करता है गैस की खुद की प्रॉपर्टी पे, मॉलिक्यूल पे, है ना, कि वाटर के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है। वैसे नाइट्रोजन भी N2 है, ऑक्सीजन भी O2 है, दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। दोनों ही कैसे है? N2 मतलब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन है, O डबल बॉन्डेड। अगर पोलर होता ना, पोलर कौन सा? जैसे HCl। पोलर मतलब क्या? एक साइड प्लस बनता है, एक साइड क्या बनता है? प्लस माइनस वाले तो पानी के अंदर जाके क्या हो जाते हैं? बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं ना। ये एसिड है, तुमको पता है ये पानी के अंदर एसिड क्या होता है? 100% लगभग। उसका डिसोसिएशन कितना होता है? लगभग 100%। ये इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते। तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी क्या है? नॉन पोलर, पर कुछ अमाउंट में डिसॉल्व होता है, ज्यादा अमाउंट में कौन होगा? इंटरेक्शन तो दोनों के पानी में एक जैसी है, क्योंकि दोनों नॉन पोलर है। कौन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। कारण क्या सोच रहे हैं आप? ऑक्सीजन कम अमाउंट में तो पानी में ज्यादा कैसे होगा? इसका लॉजिक क्या? मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व कम होगा, कौन? O2। और कोई? तू बोल, तू क्या करी थी? O2 ज्यादा डिसॉल्व होगा। कारण क्या सोच रहे हो आप ऐसा? हाँ, इसका लॉजिक ये दिमाग में आ रहा है कि एक्वेटिक लाइफ में तो ऑक्सीजन काम आती है, तो भगवान ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया होगा कि अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, हाँ होपफुली नाइट्रोजन से। लेकिन भगवान ने इसको भी नॉन पोलर बनाया, इसको भी कैसा बनाया? नॉन पोलर, क्योंकि अपन देख सकते हैं नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के सामने कौन है? ऑक्सीजन। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सिमिलर है, अगर किसी और से बॉन्ड बनाना है तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। वैसे इसका कारण है, दोनों अगर सिमिलर चीजें है, तो मान लो मैं दिव्यांश लेके आता हूं और गौरव लेके आता हूं। दिव्यांश के मैंने 78 बंदे रखे ऊपर, गौरव के मैंने 21 बंदे रखे, और दोनों को बोला भिड़ते जाओ, कूदते जाओ, ठीक है ना। कौन ज्यादा डूबेंगे? किसके नंबर ज्यादा डूबे हुए मिलेंगे? दिव्यांश के, क्योंकि वो 78 बंदे हैं ना। तुम सोचो 1000 दिव्यांश है, 2 गौरव ही है,
पानी के अंदर कौन ज्यादा दिखेंगे? दिव्यांश दिखेंगे ना। क्या बात समझ में आ रही है? और इसका भी प्रोसेस वही है, इक्विलिब्रियम वाला। कैसा प्रोसेस है? इक्विलिब्रियम वाला, कि पानी के अंदर जाते हैं वापस भी बाहर आते हैं, दोनों का रेट लगभग क्या हो जाएगा, एक टाइम पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। पर ज्यादा अंदर कौन जाएगा? जिसकी क्वांटिटी बाहर क्या है, ज्यादा। हाँ बोल। कंटेनर के ऊपर सेम अमाउंट ले लेकर तो सिमिलर हो सकता है अंदर, क्योंकि प्रेशर जो ऊपर होगा ना। अच्छा, ऊपर वाली चीज हो, गैसेस को कैसे मैं मेजर करूंगा? काउंटिंग में गैसेस को मेजर करने का बेस्ट तरीका है प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तुमको एक चीज मैंने 11th में बताई थी बहुत अच्छे से, कि गैसेस के अंदर कोई भी गैस हो दुनिया में, उसका प्रेशर डिपेंड करता है एक चीज पे, उसकी क्वांटिटी कितनी है, चाहे तो कितनी भारी हो चाहे कितनी हल्की हो। ठीक है, गैसेस का प्रेशर डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ मोल्स पे। सही है? तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही तो अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल घुसेंगे। और पार्शियल प्रेशर ज्यादा कब होगा? क्योंकि ये 78% है, ये कितना है, 21% है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर वर्ड मतलब समझते हो? अकेले अकेले का प्रेशर। गौरव का अकेले का पार्शियल प्रेशर, दिव्यांश का अकेले का पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रेशर प्लस पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनका सम। क्या ये बात समझ में आती है? और पार्शियल प्रेशर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि पार्शियल प्रेशर से मैं क्वांटिटी का अंदाजा लगा सकता हूं, कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी क्या होगा, ऊपर ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। अभी मेरे पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगातार लग रहा है, सब पे लग रहा है ना। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 180 है। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेशर लगा रही है मेरे पे? नाइट्रोजन, क्योंकि वो 78% है। फिर कौन लगा रही है? ऑक्सीजन, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स उससे थोड़े कम है। समझ में आ रही बात? तो गैसेस का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ पार्टिकल्स की क्वांटिटी पे। जितने ज्यादा पार्टिकल्स कूद रहे होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स पे। क्या बात समझ में आ रही है सबको? ओके, तो जैसे अगर मैं ना इसमें अब चेंजेस कर रहा हूं, देखना ऊपर मैं ना नाइट्रोजन के पार्टिकल कम कर लूं और ऑक्सीजन के पार्टिकल बढ़ा दूं और दोनों को 50-50 पे ले आऊं, तो धीरे धीरे अंदर भी पता है क्या होगा, नाइट्रोजन के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम, और ऑक्सीजन के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे पहले से। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, उसका कारण बाद में बताऊंगा, पर पहले से सिचुएशन बदल जाएगी। जैसे जैसे नाइट्रोजन कम होगा तो लिक्विड में भी कम होगा। आपने गैस से कम किया है ना बाहर, अंदर लिक्विड से भी क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि दोनों आपस में कैसे है, इक्विलिब्रियम में। जितने ज्यादा पार्टिकल जा रहे हैं उतने अमाउंट में, कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या है, रेसिप्रोकल में आ रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो गैस का जितना प्रेशर होगा, मैं प्रेशर से क्वांटिटी ही बोलना चाहता हूं कुल मिला के, पर प्रेशर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले में प्रेशर आगे। ठीक है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, गैस की जितनी क्वांटिटी होगी बाहर गैस के फेज में, उतनी अंदर ज्यादा होगी किसमें, लिक्विड फेज में। या इसको अभी अच्छे से बोलूं, गैस का जितना प्रेशर बाहर होगा उतनी ही गैस की क्वांटिटी क्या होगी, अंदर होगी। समझ में आ रही बात? तो बाहर का प्रेशर तो मैं प्रेशर से मेजर कर लूंगा, अंदर की क्वांटिटी को कैसे मेजर करूंगा, कि कम हुई कि ज्यादा हुई। अंदर की मेजर करने के लिए बस अपने पास बहुत सारे तरीके हैं ना, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं ना। सही है ना? वो क्या कंसंट्रेशन तो बताते हैं। अगर मोलरिटी ज्यादा है मतलब अंदर गैस के पार्टिकल क्या है, ज्यादा, मोलरिटी ऑफ नाइट्रोजन निकाल देंगे ना, या मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा है तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी अंदर क्या है, ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है? और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी, अब इंपॉर्टेंट सुनना, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, हेनरी। हेनरी ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि जैसे जैसे ऊपर से मैं गैस का प्रेशर बढ़ाता हूं वैसे वैसे अंदर लिक्विड में गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल सील पैक होती है और उसके अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो लिक्विड के अंदर भी गैस के पार्टिकल क्या होंगे। अगर प्रेशर कम कर दो तो लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल क्या हो जाएंगे और टेस्ट कैसा हो जाएगा, खराब। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए तो बबल्स बाहर आते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर, क्यों, अंदर पहले हाई प्रेशर में, और आप खोलते हो तो ऊपर प्रेशर क्या हो गया, रिलीज। अब लो प्रेशर है, ऊपर प्रेशर कम कर दिया तो अंदर के पार्टिकल भी क्या कहेंगे, हम भी क्वांटिटी अपनी क्या कर रहे हैं, कम, तो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। क्या आप लॉजिक समझ में आ गया सारा? और ये सब किसने फाइंड किया था,
हेनरी ने, इसलिए इसके लॉ को बोलते हैं हेनरीज लॉ। क्या बोला जाता है? तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं अब, है ना। टैप चेंज एनसीईआरटी, ये देखो, हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया, किसने? हेनरी ने। क्वांटिटेटिव मतलब अगर प्रेशर इतना बढ़ाऊं तो सॉल्युबिलिटी इतनी बढ़ गई, प्रेशर इतना कम करो तो सॉल्युबिलिटी इतनी कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कोका कोला के साथ, किया नहीं था, मैंने ऐसे कब टेक दी, करना चाहिए था। ओके डन, ठीक है। ओके करते तो बहुत ज्यादा चलती कंपनी शायद, और वैसे ही ज्यादा चल रही है, क्या दिक्कत ही नहीं है, वैसे कैंसर होता है, सब होता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हेनरीज लॉ क्या बोलता है? देखो, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, तुम खुद समझना। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, जो इन डायग्राम से देख सकते हो। पहले एक ईट रखी हुई है, प्रेशर थोड़ा कम है, तो गैस के पार्टिकल ये देख रहे हो, ऊपर प्रेशर कम है, तो लिक्विड के अंदर भी गैस के पार्टिकल कम है। प्रेशर क्या किया? बढ़ा दिया, तो ऊपर वाली गैस का प्रेशर बढ़ गया है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल क्या हो गए? बढ़ गए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मेरे साथ रिपीट करो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या ये याद रह जाएगा? इजी, इसलिए इतनी देर से ये समझ रहे थे। कोई दिक्कत? अब बोलो। समझा नहीं, वापस बोलना। हाँ, किसी बोतल में दो गैस है और दोनों की क्वांटिटी सेम है तो प्रेशर सेम होगा, ये बोला था। क्वांटिटी साथ में बोली थी, चाहे गैस की साइज कितनी छोटी हो, चाहे गैस की साइज कितनी बड़ी हो, क्वांटिटी इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो प्रेशर सेम होगा, ऐसा बोला था। और टेम्परेचर कंडीशन सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम, ऐसा बोला था। क्वांटिटी पे गेम था, यहाँ भी क्वांटिटी से खेल रहे हैं अपन। समझ में आ रही बात? तो हेनरीज लॉ क्लियर है। अब हेनरीज लॉ को अच्छे से बताएंगे। क्या ये हेनरीज लॉ को ऐसे लिख सकते हो? देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्या ये समझ में आ गया? अच्छा, ये प्रेशर कौन सा बात कर रहा हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी वो लिक्विड के अंदर की बात कर रहा हूं। ये गैस वाली बात कर रहा हूं, ऊपर वाली, और ये कहां बात कर रहा हूं? लिक्विड वाली बात कर रहा हूं। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ओके, अब डायरेक्टली अच्छा, सॉल्युबिलिटी को है ना मैं मेजर कैसे करूं? मैं बोल रहा हूं सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, एग्जैक्ट कितनी बढ़ रही है? क्वांटिटेटिव में मेजर करना चाहूं तो उसके लिए मेरे को कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी? कंसंट्रेशन को टर्म लेनी पड़ेगी कि मोलरिटी बढ़ रही है, कि पहले 2 मोल था अब 3 मोल हो गया है। पहले 2 मोल पार्टिकल थे अंदर, अब कितने हो गए? 3 मोल। पहले 10 मोल थे, अब 20 मोल हो गए ना पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम तो वही है, 1 लीटर, सही है। या तो मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। हेनरीज ने जो यूज किया था ना, यूज सबसे पहले वो था मोल फ्रैक्शन। कौन सा था? ओके, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X ऑफ गैस। जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे अंदर लिक्विड के अंदर, गैस का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है? मोल्स ऑफ गैस, इसके लिए अपॉन टोटल गैस प्लस लिक्विड, सबके मोल्स, पानी के भी मोल्स, और ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं KH, एक्स गैस। KH की वैल्यू हर गैस के लिए क्या होती है? अलग अलग। ऑक्सीजन के लिए अलग होगी, नाइट्रोजन, वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वो उसका इंटरेक्शन पानी के साथ कैसा है, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला अपने पास, P इक्वल टू KHX। P कौन सा प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर गैस का जो बाहर से लग रहा है, ठीक है। X क्या है? उस गैस की मोल फ्रैक्शन, कहां पे? बाहर के अंदर, लिक्विड के अंदर। अच्छा, तुमको पता है मोल फ्रैक्शन में 2 तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां भी दूसरी गैस होगी अगर, तो यहां उस गैस का मोल फ्रैक्शन भी तो होगा, वो चीज अलग होगी कैलकुलेशन में। क्या ये बात समझ में आ रही है कि मेरे पास 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ऊपर है और एक सॉल्यूशन क्या है? अंदर। अभी तो अपन अंदर वाले ही पढ़ रहे हैं,
अगले राउल्स लॉ में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा कि बाहर वाले सॉल्यूशन के अंदर बता दो मेरे को कुछ, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी समझ में आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये मोल फ्रैक्शन कम था, मोल फ्रैक्शन देख लो ज्यादा हो रहा है। ओके, क्या क्लियर है? P इक्वल टू के एच एक्स। अब ये क्लियर ही है अगर तो एक काम कर लेते हैं बढ़िया। अच्छा ग्राफ देखो पहले, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl इन टॉर, टॉर प्रेशर की यूनिट होती है पता है, mmHg टॉर, मैंने पिछले साल लिखाई थी 4-5 एक सारी, याद है? नहीं तो लिखा दूंगा, या देख किसी का फोटो हो तो वापस भेज देना आज। ओके, टॉर प्रेशर की यूनिट मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो HCl का मोल फ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, देख लो स्ट्रेट लाइन आ रही है, और y इक्वल टू mx। तुमने सुना है ऐसा कभी ग्राफ, कभी सुने ग्राफ ऐसा? अगर ग्राफ हो y इक्वल टू mx, ये y एक्सिस वाला एक स्लोप और x एक्सिस वाला, अपना कुछ फॉर्मूला ऐसा ही नहीं आ रहा, P इक्वल टू के एच एक्स। देखो P क्या है, y एक्सिस वाली टर्म प्रेशर, x क्या है सॉल्युबिलिटी x एक्सिस वाली टर्म, और के एच क्या हो जाएगा उसका स्लोप। तो ग्राफ में पूछा जाता है कभी कभी, स्लोप दे दिया वो के एच की वैल्यू है एक्चुअली, ये क्वेश्चन आता है, ग्राफ दे दिया और तुमको क्वेश्चन पूछ लिया, तुमको के एच की वैल्यू दी नहीं है और यहाँ लिख दिया स्लोप